इसमें कंप्लेंट जो कि पुलिस पकड़ी है, इसमें बहुत सारे जो साक्ष्य मिले हैं, इसमें तकनीकी साक्ष्य मिले हैं। इसमें मुख्य तौर पे सारे जो आपके सामने जो दिख रहे हैं सर्वर, उसमें जानकारी लगातार इसके अगर हम कहें तो इस चीज़ की जानकारी से लगभग 7-8 दिनों से क्राइम ब्रांच इसमें लगातार इस पूरी जानकारी को डेवलप कर रहा था। और इसमें ये लगा कि एक बहुत बड़ा गैंग है जो अंतर्राष्ट्रीय इस तरह की ठगी का प्लान करता है और इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हिस्सा है। तो इसमें इनके द्वारा लोगों को सबसे पहले ये भरोसा दिलाया जाता था कि वो उसी शहर के हैं और उनकी आइडेंटिटी सही है। दूसरा इनका पक्ष होता था कि ये लोगों को इस बात का भय दिलाते थे कि उस व्यक्ति के द्वारा कोई घटना कर दी गई है और अगर अभी उसने ठीक ढंग से जानकारी दे दी तो शायद उसको जो मिलने वाली सज़ा है वो कम हो जाएगी। और फिर तीसरा रूप जानकारी लेकर के तत्काल वो ठगी करके वहाँ से फिर गायब हो जाते थे। ट्रांजैक्शन 2 तरीक़ों से करते थे। पहला इनका तरीका होता था, ये व्यक्ति के कई बार जैसे कि यहाँ पर ठगी होती हैं जिसमें व्यक्ति के हम बैंक डिटेल्स, कार्ड डिटेल्स ले लेते हैं। कई बार लोग उस जानकारी को देने के लिए तैयार नहीं होते थे। कई बार लोग जो कि ज़्यादा डिजिटल तकनीक का उपयोग कर रहे हैं वो बोलते थे कि हम ये जानकारी नहीं शेयर कर सकते। तब वो उनसे बोलते थे कि कुछ गिफ्ट वाउचर, कुछ खास कंपनियां हैं उनके जो वाउचर्स होते थे, इनका कहना है कि आप उस वाउचर्स को खरीदें और उसका स्क्रैच कार्ड नंबर दे दें तो उससे भी भुगतान आपका हो सकता है। तो ये इसको लोग प्रीफर करते थे क्योंकि ऐसे वर्चुअल कार्ड्स होते हैं, हम भी ऐसे वर्चुअल कार्ड्स अपने पेमेंट्स के लिए बना सकते हैं जिसका उपयोग करके तत्काल में हम पेमेंट कर दें और उसमें हमारा नंबर भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो कई बार जो लोग ज़्यादा सुरक्षा रखते थे वो लोग गिफ्ट या वाउचर कार्ड के माध्यम से भुगतान करते थे। लेकिन अंततः इन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में प्रतिदिन हर व्यक्ति को टारगेट दिया जाता था कि कम से कम 8-10 लोगों को इसमें किसी तरीके से निशाना बनाना है। और काफ़ी ये बात का भी ध्यान रखा गया था कि अगर कोई व्यक्ति टारगेट करता है तो जो उसको पूरी तरीके से ये पूरा आपराधिक कृत्य करता था, जो इस तरह के इस गैंग जो शिकार बनाता था, जो व्यक्ति बनाता था, उसको लगभग 10% के हिस्सा उसको तत्काल ये गैंग उसके खाते में डाल देता था। दूसरा, उसको बहुत सारे सैकड़ों FAQ जो होते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, उस तरह के प्रश्नों को इन्हें रटा दिया जाता था कि अगर व्यक्ति इस तरह की परिस्थितियाँ अगर आती है तो क्या प्रश्न पूछेगा, आपको क्या जवाब देना है। और इसमें इस गिरोह में भर्ती से पहले बाकायदा एक टीम उनका इंटरव्यू लेती थी और इस तरह के बहुत सारे संभावित प्रश्न करती थी और उनका सही जवाब देने के बाद ही फिर उनको इस तरह के अलग एक सिस्टम पर बिठाया जाता था। तो यह गैंग महीने में लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास प्रति माह कमाता था, प्रति माह लोगों से ठगी करता था और साथ ही साथ इसके जो भी कर्मचारी थे उन्हें ऊंची भुगतान भी करता था। इसमें कई पढ़े लिखे लड़के और कई ऐसे हैं जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके इस तरह के आपराधिक गिरोह के सदस्य बने हैं। पुलिस ने सभी को लगभग 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ इनसे जुड़े कुछ लोगों की और जानकारियां मिली हैं जो कि यहाँ नहीं रहते थे, इस नेटवर्क को संचालित करते थे। उनकी जानकारी भी निकाल करके उनकी भी इसमें गिरफ्तारी की जा रही है। इसमें कुछ लोगों पर 10-10 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। इसमें मुख्य तौर पे पूरी जो कार्रवाई थी, इसमें सूचना जो थी, इसमें क्राइम ब्रांच की टीम और लफुड़िया पुलिस की टीम, इसमें लफुड़िया थाने की इसमें कार्रवाई द्वारा की गई है। इसमें सभी लोगों को जो हमारी टीम है उनको 20,000 रुपये के पुरस्कार से इसमें पुरस्कृत किया जा रहा है।